हेलो, हाय, कैसे हैं? सभी को नमस्ते। यूट्यूब पे बड़े दिनों बाद पदार्पण हुआ है हमारा, और इसका वजह ये है कि कुछ बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए घर पे था तबीयत के ख़राब होने की वजह से। और साथ में उन पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करना है, और साथ में जो बड़ी वैकेंसी आपकी एएलपी की आने वाली है उसका प्रिपरेशन हम लोग भी कर रहे हैं, ताकि बच्चों का सिलेक्शन किसी भी कारणवश से ना रुके। किसी भी कारण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सिलेक्शन रुक जाए। पढ़ाई में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई एक वजह नहीं होनी चाहिए जिससे कारण पढ़ाई रुक जानी चाहिए, उनका सिलेक्शन ना हो। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कंटेंट में से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, सिलेक्शन में कमी पड़ जाए। तो उसकी अभी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन चल रही है, जिस चीज़ के लिए देश में हलचल मचा हुआ है, एएलपी एएलपी एएलपी, क्या है एएलपी, ठीक है। एएलपी की वैकेंसी आएगी, क्या है एएलपी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है। आरआरबी एएलपी सिलेबस 2024 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है? इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है। एग्ज़ाम नेम आरआरबी एएलपी 2023। पोस्ट क्या है सर? असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा। दोनों सिमिलर ही हैं, बस एक जगह जाकर डिफरेंट हो जाता है, आगे पता चलेगा। एग्ज़ाम डेट तभी तो वैकेंसी आने दो, तभी तो पता चलेगा, नोटिफाइड होगा। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी सर हम चर्चा करेंगे। कैटेगरी है सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कैटेगरी चर्चा करनी है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा? ऑनलाइन, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ऑनलाइन ही होगा। निगेटिव मार्किंग क्या है? 1/3 रहेगा, ध्यान रखिएगा। 1/3 है, 3 क्वेश्चन गलत, 1 स्वाहा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? CBT 1 होगा पहले, फिर CBT 2 होगा, इसके बाद एएलपी वाले होंगे ना, उनके लिए CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एएलपी वालों के लिए होगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डायरेक्शन वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, वरना फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए है? CBAT एएलपी के लिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब पूरा पैटर्न को समझते हैं कि कैसे एग्ज़ाम लेती है, किस तरह से आपका सिलेक्शन। इस तो अगर आप वो एएलपी क्या है, अगर आपके गले में माला डालती है तो उसका प्रोसेस क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ क्वालिफाई करेंगे, तब आपको ये एएलपी आपको माला डालेगी गले में कि हाँ आप ही हैं योग्य। हाँ चलिए, तो CBT 1 हम चेक करेंगे क्या है। तो CBT 1 में 4 सेक्शन होंगे, और 4 सेक्शन को मिला के आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा। वो 4 सेक्शन क्या होगा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और उसमें क्या होगा सर? 60 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटे की टाइम होगी। CBT 1 में 4 सेक्शन होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगा, वरना नॉलेज यहाँ मायने कम रखेगा। अगर नॉलेज है तो नॉलेज से नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं ना आप, तो यहाँ पहुँचिएगा CBT 2 में, ठीक है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके है। इसमें भी 4 सेक्शन होंगे, और 4 क्वेश्चन मिला के इसमें 100 क्वेश्चन बनेंगे। 4 सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चन बनेंगे। टाइम आपको यहाँ पे 1.5 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट बी होता है, 75 क्वेश्चन होगा। वो आपका रिलेवेंट ट्रेड जो है ना उससे होगा, वो क्या रिलेवेंट जो ट्रेड है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन इन रिलेवेंट ट्रेड, और समय कितना होगा? 60 मिनट का। समय कितना होगा? 60 मिनट का। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, मेरिट आपका इधर से ही बनना है, 70% यहीं से जाएगा, ठीक है जी। आज समझे कि नहीं? चलिए, अब जब वहाँ पे कर लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ आपको बताने वाले थे कि आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम पैटर्न CBT 1 क्या है। इसमें 4 चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। इसमें जो 4 सेक्शन आपको बता रहे थे, वो 4 सेक्शन क्या क्या है? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये 4 पार्ट ही मिला के ना 75 क्वेश्चन बना रहे थे। वही 4 सेक्शन के पीछे मैं चर्चा कर रहा था। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ? वो तो सीधे करंट अफेयर्स लिख सकता था। तो बात सर वही है, करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स पे पढ़ते हुए ध्यान में रखना है कि अगर करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी देश में चर्चे में चल रहा है,
तो ये करंट का इवेंट है ना, तो इससे पॉलिटी रिलेटेड है, तो पूछ देगा कि सर यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल से मेंशन है, तो 44। तो आप कहेंगे कि अरे राजनीति शास्त्र पूछ रहा है, एक क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ें, वो वैसे नहीं बोल रहा है ना पढ़ने को, वो कहाँ बोल रहा है कि पूरा पॉलिटी निकल के पढ़िए, वो तो बोल ही रहा है कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ अगर उसमें टॉपिक बन रहा है, वो भी सारे करंट अफेयर्स के नहीं बनेंगे, कुछ ही के बनेंगे। नदी नाला में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो पूछ देगा कि वो नदी कहाँ से निकलती है। वो यही कहना चाह रहा है कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, करंट ही पढ़ना है सर आपको। और करंट के थ्रू अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट हैं आप ना, तो वहाँ से देख लीजिए कि कोई इसका हिस्टोरिकल है जगह, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ है तो पढ़ लेंगे, वरना फिर करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, समझे। तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे करंट अफेयर्स। और ये टोटल मिला के 75 क्वेश्चन हो जाएंगे 75 नंबर के। समय कितना मिलेगा सर? 60 मिनट। समय कितना मिलेगा सर? 60 मिनट का समय मिलेगा। और ये आपको बता ही दिया है 1/3 का क्या होगा? निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। पहले युद्ध में जाने से पहले युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, तभी युद्ध में जाएंगे, ऐसे नहीं मुंह उठा के पहुँच गए। RRB LP2 का सिलेबस है ये। क्या है? जब एग्ज़ाम CBT 1 क्वालिफाई करेंगे आप ना, तो CBT 2 में पहुँचेंगे आप। हाँ जी, क्या है CBT 2 में सर? देख लीजिए। सीरियल सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स एंड ड्यूरेशन। देखिए जो पार्ट ए है ना, वही 4 सेक्शन देख लीजिए। पार्ट ए में वही 4 सेक्शन है, ठीक है। इसमें जो जनरल साइंस है ना, इसका वेटेज कम होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक साइंस आ जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन बाकी सब कुछ वही रहेंगे, वही बस इसमें 100 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 75 रिलेवेंट रेट से। पार्ट बी में देख लीजिए रिलेवेंट रेट से कितना, 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 60 मिनट का समय मिलेगा, तो टोटल 175 क्वेश्चन, ठीक है, 175 नंबर और 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। 90 और 60, समझे कि नहीं। 2.5 घंटे में पार्ट ए और पार्ट बी खत्म होगा, 4 सेक्शन और एक रिलेवेंट रेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ALP के लिए है ना, तो फिर एक पेपर होगा आपका CBAT, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपको ALP वाले को क्वालिफाई करना होगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी कोई दुविधा, ऐसी कोई चीज़ टेक्नीशियन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CBAT किसके लिए? इसके क्वालिफाई करने के बाद, ये पेपर निकालने के बाद ALP वालों को देना होगा CBAT 3rd, तब जाके आपका फाइनली मेरिट लिस्ट बनता है, समझे कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है? ALP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमॉन्ग्स द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 70% वेटेज। क्या रहेगा? 70% वेटेज सर किसका रहेगा? इसका रहेगा। CBT 2 में जो पार्ट ए है ना, इसका रहेगा 70% वेटेज, ठीक है। और सर ऑब्टेन पार्ट ए ऑफ द सेकेंड SSCBT 30% वेटेज रहेगा। पार्ट बी जो रिलेवेंट रेट है ना, उससे 30% का वेटेज रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, तब जाके आपका फिर मेरिट सूची बनेगा। तो ये जो आप देखिए पूरा प्रक्रिया ना, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो ये आपको ओवरऑल जानकारी मिल रहा है ना। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस, और साइंस में क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि समय कम है। नॉलेज धारा का धारा रह जाएगा अगर उस पर क्या धार नहीं चलाए प्रैक्टिस का ना, ठीक है ना। तो तलवार कितना भी बढ़िया हो, वो क्या हो जाएगा, उस पर मूर्छा लग जाएगा। मूर्छा लगेगा ना तो युद्ध में काम नहीं करेगा, बस नाम के लिए ही रह जाएगा कि ये तलवार है। तो नॉलेज होने के साथ साथ प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस पे लगिए, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करके जल्दी से प्रैक्टिस पे लग जाइए, ठीक है। यही ओवरऑल मुझे बताना था इसके बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए यहीं पे सभा को समाप्त करते हैं।